हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट क्या आर्ट होती है। यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें कंपैरिजन करना है और हमें ये बताना है क्या मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आर्ट किसको बोलते हैं। फिर हम उस आर्ट को कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, राइट। फिर हम डिसाइड करेंगे क्या मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, राइट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये क्या है आपके सामने, जस्ट से दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, बिल्ली। थैंक्स बोलो। हाँ थैंक यू बोलो उसको, कैट को। थैंक यू कैट, प्यार से थोड़ा सा, थैंक यू कैट। हाँ अब इसको और प्यार से बोला आपने ना। क्यों बोला? अरे यार, कैट वॉक, बिल्ली की वजह से तो हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री चलती है और मॉडलिंग इंडस्ट्री की वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री। यानी हमें रोज नए जो फैशन के कपड़े मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? कैट की वजह से। इसलिए थैंक यू बोलो कैट। थैंक यू कैट। और देखो कितने प्यार से बोला आपने। अच्छा एक बात बताओ, क्या कैट वॉक जो होती है वो आर्ट होती है कि नहीं होती? इसको शुरू करने से पहले जरा ये बताओ कि आपके पास में पेन पेपर है? डू यू हैव पेपर विद यू? पेपर है ना? पेपर और पेन। यस, ये होना चाहिए जैसे मैंने अपने पास रखा हुआ है। और ये नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। अगर इसका प्रिंट आउट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी ड्राइव में खोल सकते हो, पेन ड्राइव में खोल सकते हो, आई मीन मोबाइल में ओपन कर सकते हो इसको। ठीक है, राइट। मैनेजमेंट एस एन आर्ट की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बोलते हैं हम क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्रिएटिविटी इज द मेंटल कैपेसिटी टू जनरेट नोवेल एंड यूजफुल आइडियाज। यानी कुछ नए नए आइडियाज क्रिएट करने की जो मेंटल कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी, कुछ यूनिक करना। क्रिएटिविटी इज अबाउट आइडियाज एंड हाउ वी डेवलप, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट देम। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा अच्छा करने को क्रिएटिविटी नहीं कहते, कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। इट इज अबाउट थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग एंड इमेजिनिंग। कुछ इमेजिन करना, कुछ डिस्कवर करना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। और ये आर्ट में यही तो होता है यार। एक बात बताओ, आर्ट किसको कहते हैं? ड्राइंग इज एन आर्ट, डांसिंग, और क्या होता है? म्यूजिशियन कंपोज जो करते हैं। आप देखो ना, कंपोजिशन क्या होता है? म्यूजिक का एक यूनिक वे में कंपोज करना और गाना सुपरहिट। कुछ नयापन आता है कि नहीं आता? राइट, तो वो क्रिएटिविटी है या नहीं है? डांसिंग में आपने देखा होगा बहुत से लोग डांस करते हैं बड़े यूनिक वे में, नए नए स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, नई नई फॉर्म अडॉप्ट करते हैं। उसमें क्या होती है? क्रिएटिविटी, नयापन, यूनिक इमेजिनेशन, राइट। तो मैनेजमेंट की जो, सॉरी, आर्ट की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? क्रिएटिविटी। करेक्ट। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आर्ट की? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आर्ट की एप्लीकेशन पर्सनलाइज। नोट्स देखिए जरा। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पर्सनलाइज मतलब यानी कि अप्लाई करने की जो कला होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब सारे गामा पधनिसा, ये सात सुर हैं, सारे सिंगर यूज करते हैं, लेकिन वो जो अप्लाई करते हैं इन सुरों को, वो सबका अलग अलग तरीका होता है। आप देखो ना, सिंगिंग इज एन आर्ट, ठीक है, उसमें शास्त्रीय गायन भी होता है, ठीक है, उसके अंदर में कुछ और सॉन्ग्स की फॉर्म्स भी होती हैं, फोक सॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ सैड सॉन्ग्स भी होते हैं, गजलें भी होती हैं। सब में सात सुर यूज होते हैं, लेकिन सबका जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो ये क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? आर्ट की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है थ्योरेटिकल नॉलेज की। कला सीखने के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे मुझे याद है, जब गिटार सीखने गया था मेरा डॉटर, तो उसके अंदर में उन्होंने सिखाई अपर स्ट्रिंग क्या होता है, लोअर स्ट्रिंग क्या होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। आप डांस सीखने जाते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ डांस बताते हैं, बैली डांस, फोक डांस वगैरह वगैरह। तो थ्योरी आपको कहीं ना कहीं आपको सीखनी होती है उस कला को सीखने के लिए। दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आर्ट की? तीन। क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन पर्सनलाइज और थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट। अब क्वेश्चन ही आता है, क्या मैं मैनेजमेंट को आर्ट कह सकता हूं?
हाँ, अगर मैनेजमेंट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आती होंगी तो हम कहेंगे यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर मैनेजमेंट में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज नॉट एन आर्ट। डन। आसान है ना, सिंपल सी बात है भाई। मैच करता है तो हम कहेंगे है, नहीं मैच करता तो हम कहेंगे नहीं है। चलिए, लेट्स सी दिस। अब हमने यहां कंपैरिजन चार्ट बना रखा है आपके लिए। पहली पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कई लोगों के पास आप में से नोट्स नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो improves देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। मतलब एक्सपीरियंस जो होता है वो मैनेजर को इंप्रूव करता है, उसके स्किल्स को इंप्रूव करता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। A manager applies the scientific methods and body of knowledge to given situation, an issue or a problem। यानी जब भी मैनेजर की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो उसको बड़े ही यूनिक मैनर में वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसा कि अभी भी हो रहा है, आप, मैं, हम सब लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उसको बड़े ही यूनिक वे में हम लोग हर कोई नया तरीका ढूंढ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड। यानी क्रिएटिविटी तो मैच करती है मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए, क्रिएटिविटी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। जितने मैनेजर होते हैं वो सारे सेम थ्योरी सीखते हैं, सेम प्रिंसिपल सीखते हैं। लेकिन कुछ मैनेजर होते हैं जो गूगल के सीईओ की तरह सुंदर पिचाई बन जाते हैं, 1 करोड़ रुपए पर डे का कमाते हैं। और कुछ ऐसे मैनेजर भी होते हैं बेचारे जो पर डे का कितना कमाते हैं आप सोच सकते हो, है ना, कम कमाते हैं। यानी वही मैनेजर, वही मैनेजमेंट का कोर्स, बीबी एमबी वही सब कुछ किया, लेकिन किंतु परंतु बट सबकी सैलरी अलग अलग होती है। व्हाई? क्योंकि उसको अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। राइट। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है थियोरेटिकल नॉलेज। अब थियोरेटिकल नॉलेज की बात करें तो मैनेजमेंट में भी थ्योरी है। ऑफकोर्स आप पढ़ रहे हो ना, थ्योरी तो है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो मैनेजमेंट की वो भी प्रॉपर मैच करती है। क्रिएटिविटी भी मैच करती है, एप्लीकेशन पर्सनलाइज भी मैच करता है, और थियोरेटिकल नॉलेज भी मैच करती है। अब आप बताइए, क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तीनों मैच करती हैं तो ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, बट इट्स एप्लीकेशन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। application of management skills depends from person to person। तो ये आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है बेटा, फिर से थैंक यू बोलो कैट को, क्योंकि कैट वॉक यानी कि आर्ट, और कैट से हमारी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद हो गई। सी से क्रिएटिविटी, ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज, और टी से थियोरेटिकल नॉलेज। हो गए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू कैट, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की याद हो गई। हमने कंपैरिजन किया और हमने निष्कर्ष निकाला, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, चलो अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के अदर नेचर, यानी मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। कि क्या मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं या नहीं कहते, क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं या नहीं कहते। यानी मैनेजमेंट एज एन आर्ट आज हमने समझा, और अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, टेक केयर। और आपको ये नोट करना है बेटे, ये सारे नोट्स जो आपके स्क्रीन पर हैं आपको रजिस्टर में, कॉपी में नोट करना है। राइट, चलिए टेक केयर।